ये हमारे क्वेश्चन का जो सीरीज हम लोग कर रहे थे, करंट वाली सीरीज, उसका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखो यहाँ क्या बोला गया कि यहाँ पे एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी हाइट बहुत कम है। ठीक है, ये सिलेंडर है, इसकी हाइट काफी कम है और इसका ना कट कर दिया गया, इसके 1/4 पार्ट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया गया। ये ऐसे मैं रफ फिगर बता दूं, अगर ये ऐसे सिलेंडर था, इसका ऐसे ये था, ठीक है, ये फ्लैट था ऐसा, यहाँ पे ये ऐसा था और इसको ना यहाँ से कट कर दिया गया चाकू से, और इसका 1/4 भाग यहाँ पे रख दिया गया। इसको ऊपर से व्यू करें तो हमको ऐसा फिगर देखने के लिए मिलेगा। ये वाला पार्ट अगर देखा जाए, ये वाला पार्ट अगर मैं देखूं ऊपर से तो मुझे ऐसा फिगर दिखेगा। इसका इनर रेडियस ए है, आउटर रेडियस बी है। ठीक है, तो यहाँ पे एक एंड से करंट को भेजा जाएगा, दूसरे एंड से करंट को लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से दूसरे एंड से करंट को लिया जाएगा। तो ये पूछा गया कि और ये जिस क्रॉस सेक्शन का ये बनाया गया ना, उसकी हाइट हमको एच दी गई है। और ये क्या कहते हैं, हमको इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालना है। हाइट एच है, इनर रेडियस है, आउटर रेडियस बी है। और अगर ये पूछा जाए तो ये क्या फिगर ड्रॉ किया गया, तो ये फिगर मैंने ड्रॉ किया है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि अगर हम इसको सामने से व्यू करते हैं तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। इसको अगर हम ये चीज को अगर हम सामने से बैठ करके देखिए अगर, ठीक है, तो हमें ये वाला फिगर ऐसा दिखेगा, क्योंकि ये 3D फिगर है। ये 2D लग रहा होगा लेकिन ये 3D का है। कट करके इसको ऐसा, तो ये हमको ये सामने से हम देखिए ना कि इस चीज को, ठीक है, तो ये हमको ऐसा दिखेगा। तो हमको इसका रेजिस्टेंस बताना है। याद रखना एग्जाम में क्वेश्चन कैसा रहेगा, एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा कि cylinder of height h of inner radius a and outer radius b is cut into 4 equal parts. One part is taken and the current is flown from one end and taken from other part. What is the resistance of this part? ऐसा। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब हमसे रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला जाएगा, करंट यहाँ पे आएगी ऐसे करके, इस तरह से फ्लो करेगी। तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि ये जो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, ये अलग अलग लेंथ का जो रेजिस्टेंस हम देखेंगे, तो करंट अगर यहाँ से अगर आती है ऐसे, ये करंट के लिए एक पाथ, ये करंट के लिए दूसरा पाथ, ये करंट के लिए तीसरा पाथ, ये करंट के लिए चौथा पार्ट, अलग अलग पार्ट जो आपको करंट के दिख रहे हैं, सबकी लेंथ ऑफ द पाथ कैसी आ रही है, अलग अलग आएगी। पिछले प्रॉब्लम जो हमने सीखा था उसमें एरिया अलग था, इस पे लेंथ कैसा है, अलग है। तो अगर हमसे पूछा जाए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, रेजिस्टेंस इक्वल्स टू आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। बेसिक फॉर्मूला यही होता है ना। यहाँ पे अगर हम छोटे से पार्ट के लिए कंसीडर करें, मान लो यहाँ से अगर हम डिस्टेंस अगर x जाते हैं, तो ये डिस्टेंस अगर x है, यहाँ वाले पार्ट के लिए अगर हम देखें, ठीक है, तो दूरी अगर x है, तो इसके लिए लेंथ क्या हो जाएगा, इसके लिए लेंथ हो जाएगा L हो जाएगा पाई x बाय 4, क्योंकि रेडियस और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2 पाई x होता है। तो यहाँ पे उसका चौथाई भाग है, तो पाई x बाय 4 हो जाएगा, 2 पाई x बाय 4, तो पाई x बाय 2 होगा, सॉरी, पाई x बाय 2 हो जाएगा। वो 2 पाई x होता है ना, और यहाँ पे चौथाई भाग है, तो 2 टू कैंसिल, पाई x बाय 2 बचेगा। दिस इज द लेंथ। अब बात आती है कि ये जो पाथ से करंट फ्लो करेगा उसका एरिया क्या होगा। तो अगर हम एरिया की बात करें तो हम सामने से अगर देखें, तो इस फिगर को अगर हम ये वाला व्यू लेते हैं, तो ये हमारा रेडियस ए हो जाएगा और यहां से लेकर के यहां तक हमारा रेडियस बी हो जाएगा। हम दूरी एक्स पर है जहां से हम करंट काउंट कर रहे हैं। ये जो थिकनेस है ना, इसको हम मान लेते हैं dx, और इसका दूरी क्या हो जाएगा, सेंटर से इसकी दूरी होगी सेंटर से x हो जाएगी। अब ये एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा
dx into h, देखो है ना, ये एरिया कितना, ये करंट यहां से निकलेगा, करंट हर स्ट्रिप से करंट निकल रहा है, हर स्ट्रिप से करंट निकलेगा, ये वाला स्ट्रिप से जो करंट, और हर स्ट्रिप से जो करंट निकलेगा ना, छोटे छोटे स्ट्रिप से, वो हर एक करंट अलग अलग लेंथ कवर करके आ रहा हो, समझो ध्यान से, यहां से करंट निकलेगा स्ट्रिप से, यहां से करंट निकलेगा स्ट्रिप से, स्ट्रिप से करंट निकलेगा स्ट्रिप से, सब स्ट्रिप से, यहाँ से यहाँ सब स्ट्रिप से करंट निकल रहे हैं, और वो हर एक करंट अलग अलग लेंथ कवर करके आ रही होगी। तो अगर हमने ये वाला स्ट्रिप देखा तो इसके लिए थिकनेस क्या होगी dx, और हाइट क्या हो जाएगी h dx। तो हम इसके लिए एरिया क्या बोल सकते हैं, इसके लिए हम एरिया बोल सकते हैं h इंटू डी एक्स, दिस इज द एरिया। रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा रो एल बाय ए, व्हाट इज एल ईयर, पाई एक्स बाय 2, पाई एक्स बाय 2, और एरिया क्या हो जाएगा एच डी एक्स हो जाएगा, दिस इज द रेजिस्टेंस। अब ऑब्वियसली रेजिस्टेंस छोटा होगा ना, क्योंकि छोटे छोटे स्ट्रिप ले रहे हैं तो रेजिस्टेंस भी छोटा होगा। अब हमें निकालने बोला कि टोटल रेजिस्टेंस आर टोटल। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि अगर हम अलग अलग स्ट्रिप लेते हैं तो सब स्ट्रिप का स्टार्टिंग पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होगा और एंडिंग पॉइंट भी सेम पोटेंशियल पे होगा। मतलब यहाँ पे अगर सेम पोटेंशियल अगर सबके लिए जीरो वी रखा मैंने, यहाँ पे हर एक स्ट्रिप के लिए ये यहाँ पे बिगनिंग पोटेंशियल वी होगा और हर एक स्ट्रिप के लिए एंडिंग पोटेंशियल जीरो होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस हर एक स्ट्रिप कैसी होगी, सेम होगी। अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर हर एक स्ट्रिप के अक्रॉस अगर सेम होगी तो हम कहेंगे कि वो किस में होगी, पैरेलल में होगी। तो पैरेलल में हम क्या बोल सकते हैं, ये डी आर ये आ रहा है, तो पैरेलल के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस हो जाएगा 1 by rp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dr। इससे हमको हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमको 1 by dr का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको 1 by rp मिल जाएगा। 1 by rp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 by dr, 1 by dr मतलब 2h dx बाय रो पाई एक्स। और वैसे भी तुमको ये चीज यहाँ से ऑब्वियस होनी भी चाहिए कि यहाँ पे इन्वर्स करना पड़ेगा, बिकॉज dx हमेशा ऊपर आता है। अब यहाँ पे 1 by rp कहां से कहां तक हमारा x वैरी कर, हमारा x वैरी कर रहा है a से लेकर के b तक की, a से b जा रहा है। ये हमारा क्या हो जाएगा 2h बाय रो पाई 1 बाय x का इंटीग्रेशन हो जाएगा log टू द बेस e x हो जाएगा, log टू द बेस e x। तो जब करेंगे तो log टू द बेस e b बाय a हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट rp इक्वल्स टू हो जाएगा रो पाई a बाय 2h log to the base e b by। clear? So this is our effective resistance। ठीक है, और छोटे में सॉल्व हो गया। अदरवाइज ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तुमको ये फिगर समझ में आने चाहिए। ठीक है, अगर तुमको थोड़ा इमेजिनेशन करनी है ना तो तुम ऐसा भी सोच सकते हो कि मान लो तुम्हारे पास एक केक है। ठीक है, केक मोटा सा केक है, ठीक है, इस शेप का। तुमने केक को 4 पार्ट पे काट दिया। अब 4 पार्ट में केक को काटने के बाद तुमने एकदम उसको इक्वल पार्ट में तुमने काट दिया। अब तुमने एक पार्ट को लिया, ठीक है, उस एक पार्ट को लेकर के तुमने ऐसे उसको ये शेप ऐसी आएगी। ठीक है, और वो केक अंदर से थोड़ा सा हॉलो है, ठीक है, अंदर से खाली है, ऐसे केक है। ठीक है, ऐसा वाला शेप का है, तो उस पे से आप एक एंड में भेजते हैं, दूसरे एंड से निकाल सकते हैं। तो ऐसा हम सोच सकते हैं उसको थोड़ा सा, ठीक है, एक हॉलो केक है, उससे हम करंट को भेजते हैं, करंट को निकालते हैं। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सबको समझ में अच्छे से आना चाहिए। और ये वाला प्रॉब्लम प्रीवियस प्रॉब्लम से थोड़ा अलग था, बिकॉज प्रीवियस प्रॉब्लम में एरिया वैरी कर रहा था। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसमें कि लेंथ वैरी कर रहा है। प्रीवियस में सब सीरीज में थे, इसमें सब पैरेलल में। दूसरा सवाल हमारे सामने आता है। अब इस सवाल में क्या किया गया है कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 में डायग्राम हमारा सेम रहेगा। जो भी तुमने डायग्राम तीनों ड्रॉ किए ना, वो सब डायग्राम सेम रहेंगे। बस इसमें अब फर्क क्या पड़ेगा कि करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। और मैंने बोल के भी रखा है तुम लोगों को कि जो करंट होता है, ठीक है, वो डायरेक्शन ऑफ करंट डिसाइड करता है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो करंट है ना वो ऐसे फ्लो कर रहा है और ऐसे निकल रहा है। क्लियर? अब यहाँ पे हमारा सवाल क्या था कि ये ऐसा क्रॉस सेक्शन है, करंट ऐसे फ्लो करेगी, मतलब करंट जो है ऐसे जा रही है, इधर से ऐसे जाएगी। बैटरी किधर कनेक्टेड है? बैटरी इस दो एंड के क्रॉस कनेक्टेड है। यहाँ पे नेगेटिव वाला होगा, यहाँ पर पॉजिटिव वाला होगा, ऐसा बैटरी। ये ऐसे कनेक्टेड है बैटरी। अब जब ये करंट फ्लो करेगा, हमसे पूछा जाएगा कि बताओ यहाँ पे इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होगा ये दो इनर और आउटर सरफेस के बीच में। तो जब रेजिस्टेंस की बात आती है तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या था? रो एल बाई ए था। रो एल बाई ए था। क्लियर? अगर यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रो एल बाई ए, तो यहाँ पे जैसे ये करंट फ्लो करेगी तो क्या यहाँ पे हर बार जो लेंथ होगी वो सेम रहेगी कि वैरी करेगी? तो लेंथ यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, लेंथ यहाँ पे x पे हम जाके ले लेते हैं, लेंथ dx ले लेते हैं, और इस dx पे ये हम लेंथ x पे जाके क्या ले लेते हैं, dx। ये लेंथ हमने क्या लिया, छोटा सा लेंथ लिया dx, तो यहाँ पे l को हम ले लेंगे dx, जो कि छोटी सी लेंथ। बात आती है जब एरिया की, तो यहाँ पर एरिया नजदीक, इस सरफेस के नजदीक एरिया छोटा होगा, दूर जाएंगे एरिया बड़ा होगा, और एरिया बड़ा होता चला जा रहा है। एरिया कौन सा एरिया है? ध्यान से सुनना, ये फिगर हमारा 2D वाला नहीं था, ये फिगर हमारा ये वाला था। ध्यान से देखो, ये वाला फिगर था हमारा। ये तो खाली टॉप व्यू है, एक्चुअल तो ये 3D वाला है। यहां से करंट जा रही है तो ऐसा देखो, ये ऐसे जाएगा ना, ये वाला पार्ट। ये पार्ट कितना है? dx थिकनेस का था। यहां से दूरी कितनी थी इसकी? x थी। व्हाट इज द एरिया? जो एरिया जिससे क्रॉस कर रहा है, तो ये एरिया हो जाएगा हमारा, ये हाइट हमारी हो जाएगी h dx। दिस इज हाइट h dx। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस पार्ट? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। व्हाट इज लेंथ? ये लेंथ कितना होगा? ये लेंथ हो जाएगा हमारा पाई x बाय 2 पाई x बाय 4, दैट इज पाई x बाय 2। ये लेंथ हो गया, ये जो यहां से यहां तक की लेंथ है पाई x बाय 2। और एरिया क्या होगा? ये एरिया यहां से लेकर के जो आपको वर्टिकल एरिया दिखेगा इनटू h कर देंगे, इनटू यहां लिख देता हूं मैं, एरिया हो जाएगा पाई x, ठीक है, पाई x बाय 2, पाई x बाय 2, एरिया हो जाएगा पाई x बाय 2 इंटू h। दिस इज द एरिया। ध्यान से समझना चीज, ठीक है। ये जो है ना, ये एरिया, ये कैसी है? ये तुम्हारे एक दीवार टाइप की है, ठीक है। एक ऐसी दीवार जो कि एक एक क्वार्टर में, क्वार्टर सर्कल की दीवार है, ठीक है, क्वार्टर सर्कल की दीवार है, ऐसी वैसी, ठीक है, उस तरह की पतली सी दीवार है। तो हम हमको रेजिस्टेंस निकालने बोले तो R इक्वल्स टू रो, व्हाट इज L हियर? L इज पाई x बाय 2 अपॉन एरिया। एरिया इज सॉरी, L इज यहाँ पे, सॉरी, लेंथ यहाँ पे क्या होगा? लेंथ तो यहाँ पे हो जाएगा dx। लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा? dx इज dx, ठीक है। एंड व्हाट इज द एरिया? एरिया को यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पूरी इसकी, ये जो करंट जिस लेंथ को पास करा वो ये वाला लेंथ, ठीक है, करंट जिस लेंथ को पास करा वो ये dx लेंथ। करंट वाला क्या है? हम लेंथ dx लेंगे। व्हाट इज द एरिया? एरिया ये पूरा का पूरा जो लंबाई, ठीक है, इसको तुम एक काम करो, ब्रेथ ब्रेथ बोल दो, ठीक है, पहले लेंथ बोले थे, इसको ब्रेथ बोल देते हैं। तो ये ब्रेथ कितना हो गया हमारा?
ये ब्रेथ हमारा हो गया पाई एक्स बाय टू, इंटू हमने क्या कर दिया, हाइट से कर दिया, तुमको एरिया मिल गया, दैट इज इंटू पाई एक्स बाय टू इंटू एच, टू टू कैंसिल हो। अब चूंकि पतली सी स्ट्रिप है तो एरिया छोटा, रेजिस्टेंस छोटा होगा, तो डी आर लिख दिया। बात समझ में आ गई? So length is dx and what is the area of cross section? Area of cross section through which the current is passing, area of cross section is this height into ये जो इधर से जो ब्रेथ एक्सटेंड हो रहा है यहां से लेकर के यहां तक का, इनटू नीचे की जो हाइट हो। अब टोटल, अब देखो यहाँ पे एक एक एरिया को, एक स्ट्रिप को करंट पास किया, दूसरे स्ट्रिप को पास किया, तीसरे स्ट्रिप को पास करेगा, यहाँ से यही चार्ज सब में फ्लो कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि सबके सब सीरीज में होंगे। तो सब सीरीज में होंगे अगर, तो फिर इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सीरीज में होगा तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा आर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डी आर रो डी एक्स बाय पाई एच पाई एक्स। कहां से कहां तक लिमिट होगा हमारा, ए से लेके बी तक। दिस इंप्लाइज दैट आर हो जाएगा पाई रो एच बाय पाई log to the base ex log to the base e b by a, ठीक है। सर यहाँ पे कुछ बस तो नहीं रहा, पाई एक्स बाय टू आ रहा है, रो इनटू एल कर दिया, पाई एक्स एच बाय टू, एरिया हो गया। तो यहाँ पे टू तो लाने का कोई मतलब नहीं है, टू तो लाने का मतलब नहीं है। ये एरिया हो जाएगा पाई एक्स बाय टू इंटू, ठीक है, ये एरिया हो गया, ये वाला लेंथ डी एक्स हो गया, रेजिस्टेंस। यार टू आने का कोई मतलब ही नहीं था एक्चुअली, इसलिए टू नहीं हटेगा, ये टू बच जाएगा आपकी जगह, और ये टू बच जाएगा। अगर ये टू ऊपर चला जाएगा तो टू ऊपर जाएगा तो टू तो कांस्टेंट में रह जाएगा ना, टू यहाँ पे बच जाएगा, यहाँ भी टू कांस्टेंट बच जाएगा, ठीक है। तो हमारा होगा टू रो बाय एच पाई log to the base b by, ठीक है। दिस इज आवर रेजिस्टेंस, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरी के क्वेश्चंस में आते हैं, एडवांस में आने वाले प्रॉब्लम्स है, एक दो बार देखोगे समझोगे आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। इसको मैं रेस कर देता हूँ अभी। नहीं हो जाएगा।